एक रिपोर्ट के अनुसार लास्ट टाइम जब सरकार ने रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स की घोषणा की थी तब 35,000 वैकेंसी पर 1,26,30,000 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था। 1,26,30,000 स्टूडेंट्स 35,000 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। गेट रिच क्विक स्कीम, आराम से पैसा कमाना, आराम की नौकरी, इस मानसिकता की वजह से देश का युवा बहुत ज्यादा भटक चुका है और आज इसी वजह से भारत का भविष्य भी दांव पर लग चुका है। इस छोटी मानसिकता के कारणों से आज हजारों लाखों एमएलएम कंपनियां बनती जा रही है जो देश के युवा के भविष्य के साथ में खेल रही है और उन लोगों को गेट रिच क्विक स्कीम, आपको जल्दी गाड़ी मिल जाएगी, जल्दी पैसा कमाने को मिल जाएगा, आप लाखों रुपए कमा लेंगे, एक अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा मकान, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू के ख्वाब दिखाकर उनके समय के साथ, उनके एनर्जी के साथ, उनके पैसों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नमस्कार, मैं पूर्ण सिंह, चैनल पार्टनर बड़ा बिजनेस, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों नहीं जुड़ना चाहिए और अगर जुड़ना चाहिए तो आप में क्या स्किल्स होनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग को जुड़ने के क्या पॉजिटिव साइड्स है, क्या नेगेटिव साइड्स है। वीडियो अगर आपको पसंद आए, अगर वीडियो आपको कहीं पर भी रिलेटेबल लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम होता क्या है। एमएलएम एक ऐसा मोड ऑफ सेल्स होता है जहां पे एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को वर्ड ऑफ माउथ, रेफरल सेल्स, नेटवर्किंग से, चेन से बेचती है और उस चेन से, उस नेटवर्किंग को, उस रेफरल के ऊपर उस पर्टिकुलर एजेंट को, उस पर्टिकुलर चेन को, उस पर्टिकुलर एसोसिएट को इंसेंटिव या कमीशन कह लीजिए, उससे रिवॉर्ड करती है। इस मोड से आप सच में घर बैठे काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है। उसके लिए आपको टाइम काफी देना पड़ता है, उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कई बार आपको ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में बेचना पड़ता है जिसकी कस्टमर को नीड भी नहीं होती, जिससे कस्टमर को कई बार रिजल्ट भी नहीं मिलते। आपने नेटवर्क मार्केटिंग की काफी सारी बड़ी कंपनियों का नाम सुना होगा जो आज की डेट में काफी सफल प्रयास कर रही है, सच में एंटरप्रेन्योर बढ़ा रही है, सच में देश के अंदर एक रोजगार का साधन बन चुकी है। कुछ कंपनीज का आपने नाम सुना होगा जैसे एमवे, वेस्टीज, ओरिफ्लेम, आरसीएम वगैरह वगैरह। लेकिन इन्हीं कंपनियों के नाम के साथ में कुछ ऐसी गलत कंपनियां भी आ चुकी है जो मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करवाती है और चाइना से इंपोर्ट करवाकर दूसरे कस्टमर्स को चिपकाती है और अपने कस्टमर्स और एसोसिएट को सिर्फ इसी बात से प्रेरित करती है कि आपको अपने नीचे 10 की चेन बनानी है, 10 को अपने नीचे 100 की चेन बनानी है और 100 को अपने नीचे 1000 की चेन बनानी है। उसी चेन के चक्कर में वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना भूल जाती है और एक समय ऐसा आता है वो कंपनी तो डूबती है और साथ में अपने एसोसिएट्स को भी लेकर डूबती है। इस पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ में आपको क्यों जुड़ना चाहिए, कब जुड़ना चाहिए और जुड़ने के साथ में आपको क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, इसी बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आज सारे पॉइंट्स कवर करूंगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो आपको एमएलएम कंपनी के साथ में या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में जुड़ते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए वो है डोंट एक्सपेक्ट हाई रिटर्न। आप इसके अंदर बिल्कुल ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप किसी भी कंपनी के साथ में जुड़कर रातों रात करोड़पति बन जाएंगे या पहले या दूसरे महीने से आप लाखों रुपए कमा लेंगे। जी नहीं सर। हालांकि आपके एसोसिएट जो आपको कंपनी के बारे में इन्फॉर्म करते हैं वो आपको जरूर ये बोलेंगे कि आपके पास में 6 महीने में मर्सिडीज होगी या आपके पास में 1 साल में एक बहुत अच्छा खासा फ्लैट होगा, 3 BHK 4 BHK फ्लैट होगा, लेकिन आप इस जासे में मत आइए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसा कमाने के लिए जुड़ रहे हैं तो आप इसमें ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताता हूं, लगभग 80% नेटवर्क मार्केटर्स अपनी वेल्थ को, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अभी तक अटेन नहीं कर पाए हैं। इसका कारण यह है कि वो कंपनी पर, प्रोडक्ट पर फोकस करने से ज्यादा अपनी चेन पर, अपनी लंबी लंबी चेन बनाने के ऊपर फोकस करते हैं, जिस वजह से उन्हें कई बार लाखों रुपए का नुकसान भी हो जाता है, जिससे मैक्सिमम केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि लोग अपना पैसा और एनर्जी दोनों लगाते हैं और उसके बाद भी उनको रिटर्न नहीं मिल पाता। तो इसलिए सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल समझिए, डोंट एक्सपेक्ट हायर रिटर्न। आप ये मत सोचिए कि आपने आज 30,000 रुपए, 40,000 रुपए इस कंपनी के साथ ज्वाइन होने के लिए लगाए हैं तो अगले ही महीने आप 35 से 40,000 रुपए कमा लेंगे और उसके अगले महीने से आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ने से पहले सबसे पहले आप उस कंपनी का पूरा एनालिसिस कर लीजिए, उस कंपनी का पूरा एनालिसिस कर लीजिए, उनके मालिक के बारे में जानिए। आप ये जानिए उनके, उस कंपनी के, उस प्रोडक्ट को बनाने के कोर एथिक्स, कोर वैल्यूज क्या है, उसको ये समझिए कि कितने लोग उस कंपनी के साथ में जुड़ चुके हैं और ये समझने की कोशिश कीजिए कि कितने लोगों ने इस कंपनी के बारे में गलत बोला है, कितने एसोसिएट्स ने इसके बारे में
फ्रॉड 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 लिखा है, कितने लोगों ने कंप्लेंट्स रजिस्टर किए, कितने लोगों को एक्चुअल में सक्सेस मिल चुकी है। सक्सेस रेशियो जरूर चेक कर लीजिए। सक्सेस रेशियो चेक करने से आपका उस कंपनी के ऊपर फेथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक चीज़ जो आपको और ध्यान में रखनी चाहिए वो है कैलकुलेट द स्टार्टअप कॉस्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप चेक कीजिए कि आपने जितना पैसा लगाया है उतना पैसा आपको कितने टाइम में मिल जाएगा। क्या इतना पैसा लगाना वर्थ है? एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो 1,00,000 रुपए अपने एसोसिएट से ज्वाइनिंग फीस में लेती है और उसके अगेंस्ट में सिर्फ एक रोलेक्स वॉच देती है और उसके साथ में कुछ सूट बूट आइटम्स देती है। लेकिन आप ये मानिए सर, सिर्फ रोलेक्स वॉच और सूट बूट आइटम से आप किसी को क्या अटेंड करवा देंगे? रोलेक्स वॉच आपके बेचने का काम है क्या? आप एक सेल्समैन बन के वहाँ पर काम कर रहे हैं? तो सबसे पहले ये जानिए कि आपने जितना स्टार्टअप कॉस्ट दिया, जितना पैसे के साथ में आपका टाइम एंड एनर्जी, वो भी कैलकुलेट कीजिए और ये भी कैलकुलेट कीजिए उसके बाद में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, कितने प्रतिशत आपको इंसेंटिव मिलने वाला है, वो इंसेंटिव आपको कितने टाइम तक सर्वाइव करेगा। किसी महीने अगर आप उसमें काम नहीं कर पाए, बिना उस इंसेंटिव के आप सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस, किसी भी कंपनी के साथ में जुड़ने से पहले आपका पर्सनल फाइनेंशियल एनालिसिस और कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने से पहले आपको ये कड़वा सच ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी पर्सनैलिटी और आप में सेल्स कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी अपीलिंग नहीं है, अगर आप लोगों से बात करते हुए झिझकते हैं, अगर आप लोगों से नेटवर्किंग अच्छी नहीं कर पाते, अगर आप में पीपल्स स्किल नहीं है, तो आप प्लीज़ सर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जुड़ने से पहले अपनी उन स्किल्स को शार्पन कर लीजिए। और सेलिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखनी है। अगर आपको सेलिंग नहीं आती है तो ये भी चेक कर लीजिए क्या आपको सेल्स की ट्रेनिंग वो कंपनी प्रोवाइड करवा रही है या सिर्फ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करवा रही है। अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करवा रही है तो आप ज़्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ साथ सेल्स ट्रेनिंग भी होनी ज़रूरी है। सेल्स ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कंसल्टेटिव अप्रोच भी होनी ज़रूरी है। अगर आप कंसल्टेटिव अप्रोच सीख जाते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत परफेक्ट तरीके से फिट होते हैं और कंसल्टेटिव सेलिंग करके अपने प्रोडक्ट को, अपनी चेन को और बड़ी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वालिटीज़ को, अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए और उसके बाद में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं आती तो अपनी टॉप लाइन से पूछिए, सर क्या आप मुझे ये स्किल्स सिखाएंगे? आप अपना टाइम कितना इन्वेस्ट करेंगे हमारे अंदर, या कंपनी के ट्रेनर्स आपके अंदर कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे और आपको सेल्स क्लोज करने में मदद करेंगे या नहीं। अगर वो आपको सेल्स क्लोज करने में मदद करते हैं, अगर वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा अगला पॉइंट है अंडरस्टैंड द कंपेंसेशन सिस्टम। आप समझिए कि आपको क्या कंप्लायंसेस भरने पड़ेंगे। आपको ये समझना होगा कि कितना टैक्स कटेगा, कितना टीडीएस कटेगा, क्या आप जीएसटी के दायरे में आते हैं या नहीं आते। उस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या करनी पड़ेगी, क्या आपको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, कितनी कॉस्ट आती है और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। उसके बाद ये भी चेक कीजिए कि वो कंपनी आपको पैसा किस साइकिल में दे रही है। वो महीने में 2 बार दे रही है, 2 महीने में 1 बार दे रही है या 3 महीने में 1 बार दे रही है। अपने अपलाइन से उनका चेक मंगवाइए और चेक कीजिए कि क्या कंपनी रेगुलर अपना पे आउट निकाल पा रही है या नहीं निकाल पा रही है। अगर नहीं निकाल पा रही है तो इसका मतलब गड़बड़ है सर। अगर कंपनी अपने कमिटमेंट पे नहीं रह रही है, इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ जोल चल रहा है। उसको और ज़्यादा चेक कर लीजिए उससे जुड़ने से पहले। कंपेंसेशन चेक करने के बाद में जो अगला स्टेप आपको चेक करना है वो है सर्च फॉर फ्रॉडुलेंट कंपनीज। आप चेक कीजिए कितनी एमएलएम कंपनीज आज की डेट में बंद हो चुकी है और उनके बंद होने का कारण क्या है। काफ़ी सारी कंपनी इसलिए बंद हो गई होगी क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। काफ़ी सारी कंपनी इसलिए बंद हो गई होगी क्योंकि उन्होंने कुछ इंडस्ट्री के कोड्स को फॉलो नहीं किया होगा। काफ़ी सारी कंपनी इसलिए बंद हो गई होगी क्योंकि उनके मालिक शायद लाखों करोड़ों रुपए का घपला करके भाग गए होंगे। तो ये सारे जो फ्रॉड्स हुए हैं उन सारे फ्रॉड्स को सर्च कीजिए और अपनी कंपनी के साथ में उन फ्रॉड्स को रिलेट करके देखिए कहीं आपकी कंपनी या आपकी कंपनी के मालिक भी इसी प्रकार के फ्रॉड्स में तो इन्वॉल्व नहीं है। कहीं आपकी अपलाइन अपनी डाउनलाइन के साथ में कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रही है। ये सारे फ्रॉड्स को चेक कीजिए। अगर इस प्रकार के फ्रॉड्स आपकी कंपनी के अंदर चल रहे हैं या आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ये कंपनी नेगेटिव साइड में जा रही है, तो उस कंपनी को बिल्कुल भी चूज मत कीजिए। ये अपने हाथों से ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि पहले आप चेक कीजिए कि कहीं वो फ्रॉड्स की तरफ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। कहीं वो एक ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बना रही जो चाइना से मात्र 10 या 15 रुपए में आ रहा है या 100-150 रुपए में आ रहा है और यहाँ पर आप लोगों को 10,000 से 20,000 रुपए में चिपका रहा है। आज की डेट में काफ़ी सारी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसी तरह से काम करती है। अली एक्सप्रेस से बहुत सस्ती रेट में वो मैन्युफैक्चरिंग करवाती है सोलर प्रोडक्ट्स और वही सोलर प्रोडक्ट्स वो मार्केट के अंदर बहुत महंगे भाव में बेचती है, बहुत महंगे दाम में बेचती है और गाँव
की भोली भाली जनता को गुमराह करके वहाँ से लाखों रुपए अर्न करती है। और वो भोली भाली जनता जिन्हें गाँव में प्रॉपर बिजली नहीं मिलती, जिन्हें गाँव में प्रॉपर सुविधा नहीं मिलती, उन्हीं भोली भाली जनता के घर में एक सोलर का पैनल, एक सोलर लाइट, एक सोलर का पंखा लगा देती है और उसके लाखों रुपए चार्ज कर लेती है। अगर आप एक ऐसी कंपनी के साथ में जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं तो ये बात समझ लीजिए सर, आपकी दाल ज़्यादा नहीं गलने वाली, क्योंकि जिस दिन आप सरकार के रेडार में आ गए उस दिन आपकी दुकानदारी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। फ्रॉड एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप कहीं नौकरी भी कर रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, वहाँ पर नौकरी भी करना चाहते हैं, तो उस कंपनी से जुड़ने से पहले आप ये चेक कीजिए कि उस कंपनी के जो मालिक है, जो एमडीज है, जो सीईओज है, उनका पास्ट बैकग्राउंड कैसा रहा है, क्या कभी वो क्रिमिनल रह चुकी है या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अगर इस प्रकार का रिकॉर्ड है तो उस कंपनी को दूर से ही नमस्ते कर लीजिए, क्योंकि वो कंपनी आगे चल के अपने कस्टमर्स के साथ साथ आपको भी धोखा दे सकती है। अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में जुड़ने का निर्णय ले रहे हैं और अपने करियर के ऊपर एक नेक्स्ट स्टेप सोच रहे हैं, तो ये बात सोच लीजिए सर, आपके रिज्यूम के ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगने वाला कि आपने इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में काम किया है। ये बात समझिए, आपकी स्किल्स, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी बढ़ जाए, चाहे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाए, चाहे आप सेल्स करना सीख जाए, लेकिन ये बात समझ लीजिए कहीं पर भी आप नौकरी करते हैं और वो 2 से 4 साल का आपने नेटवर्क मार्केटिंग का अगर एक्सपीरियंस लिखा है तो वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। इससे बढ़िया ये होगा कि आप किसी अच्छी कंपनी की तलाश करें और उस कंपनी में कम पैसों में ही नौकरी कर लें, क्योंकि उस कंपनी का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा और वो आपके रेज्यूमे में आपको आगे लेकर जाएगा। अगर आपके लिए रेज्यूमे कुछ इंपैक्ट नहीं करता, अगर आपको लगता है मुझे रेज्यूमे की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे करियर में 2 साल 2.5 साल का अगर गैप होगा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या मुझे कभी फ्यूचर में नौकरी करनी ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने रेज्यूमे के अंदर ये लिख रहे हैं कि मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में काम किया है, तो वो आपके करियर एक्सपीरियंस के अंदर बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में एसोसिएट होने से पहले आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगर आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का नेटवर्क मार्केटिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका भी लिंक छोड़ रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक छोड़ रहा हूँ, आप दोनों पार्ट्स देखिएगा। दोनों पार्ट्स में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने MLM कंपनी और MLM के अंदर आपको सक्सेस कैसे मिलेगी इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में जुड़ रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा इंपैक्ट और जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है। 100 में से 3 लोग सक्सेस हो पाते हैं सर, 100:3। अगर 100 लोग आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं या आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं, या 100 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो उन 100 लोगों में से सिर्फ 3 लोग सक्सेस हो पाते हैं, मात्र 3 लोग अपनी पहली सेल कर पाते हैं। और अगर उसके बाद की अगर सक्सेस रेशियो की बात करूँ, जो फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ को चूज कर पाते हैं, तो वो 100:1 का रेशियो होता है सर। मात्र 100 लोगों में से एक बंदा ऐसा होता है जो एक अच्छा लीडर बन के निकलता है, जिसके पास में अच्छा गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छी दुकान होती है, और उस एक बंदे को ही वो मार्केट कर करके आपको दिखाते हैं कि आप इसको देखिए, इसने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अर्न कर लिए और आप भी लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात को आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग का जो सक्सेस रेशियो रहता है वो बहुत कम रहता है। उसके बाद में एक पॉइंट जो कंसीडर करे जैसा है वो ये है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट को किसी के सामने भी शोकेस करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट की रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा होती है। आप जिस किसी भी FMCG मार्केटिंग कंपनी के साथ में जुड़े हुए हो, अगर आप एक टूथपेस्ट भी बेचते हो, अगर आप एक हाउस होल्ड आइटम भी बेचते हो, तो आप लोगों को जब कन्विंस करने जाते हो, जब आप लोगों को अपना प्रोडक्ट बताने जाते हो, तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस है कि वो आपको रिजेक्ट करें। आपको सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये ही सिखाया जाता है कि रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें, जबकि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जहाँ पर फुल इफेक्ट हो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमेशा बताते हैं एक ऐसी कंपनी के साथ में आपको जुड़ना चाहिए जहां पर फुल इफेक्ट हो, लोग सामने से आपके प्रोडक्ट की इंक्वायरी करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर ऐसा हो रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को किसी कस्टमर के आगे लेके जाते हैं और आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि कई बार उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है, या कई बार ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट
की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है लोगों को, वो ऑलरेडी एक अपने प्रोडक्ट को यूज़ ले रहे होते हैं और उस प्रोडक्ट से नए प्रोडक्ट को स्विच नहीं करना चाहते। एक और नेगेटिव पॉइंट जो है वो है रिस्क ऑफ लूजिंग मनी एंड एनर्जी। आप अपना समय, पैसा और एनर्जी तीनों चीज़ें बर्बाद करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर आप में सेल्स स्किल की क्वालिटीज़ नहीं है, अगर आप लोगों से बात करते हुए झिझक रहे हैं, तो इतना जल्दी मत कीजिए सर, इतना जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन मत कीजिए। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा रिजेक्शन रेट्स बहुत ज़्यादा है और अगर आप डीमोटिवेट हो गए तो आप कहीं पक्के भी नहीं रहेंगे। कई बार डीमोटिवेशन के चलते आप नॉर्मल इंटरव्यूज़ भी क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में जहां पर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में क्यों जुड़ना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट करना ना भूलें। धन्यवाद।